आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया है इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे का दिया हुआ है। यद्यप क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीकारक हैं, ठीक है, फिर भी टॉल्यूइन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया के लिए संतुलित अपचयोपचय समीकरण दीजिए। ठीक है, और खा दिया है क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है। तो परंतु यदि मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है, क्यों। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग का। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यदि टॉल्यूइन का जो ऑक्सीकरण होगा वह क्षारीय अथवा अम्लीय दोनों होगा तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, ठीक, तो KMnO4 द्वारा अगर किया जाए तो इसका ऑक्सीकरण टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण क्षारीय अथवा क्या हो, अम्लीय हो KMnO4 द्वारा। तो किया जाए जो ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना क्या हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, वो बेंजोइक अम्ल बनेगा। ठीक, और बेंजोइक अम्ल के साथ साथ हमारा जो इससे क्रिया होगी इसकी मतलब कि साइड रिएक्शन जो होंगे तो साइड रिएक्शन साफ क्रिया द्वारा ये तो दूसरे उत्पाद भी इसमें शामिल होंगे यानी कि प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमारा जो टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण होगा तो टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण के लिए हमारे जो क्षारीय तथा अथवा अम्लीय जो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होगा, ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पर हमारा एल्कोहलिक KMnO4 को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके स्थान पे KMnO4 के स्थान पे ये एल्कोहलिक KMnO4 एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अपचयोपचय यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो हमारी इसमें क्या हो जाएगी, तो इसमें जो हमारा टॉल्यूइन क्या हो जाएगा, टॉल्यूइन हो जाएगा C6H5CH3, ठीक, प्लस पोटेशियम परमैंगनेट तो ये हमारा हो जाएगा KMnO4। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी 7 है। तो जब इसकी अपक्रिया हम कराएंगे हमारा क्या बनता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2MnO2। इसकी ऑक्सीकरण की संख्या कितनी हो जाएगी, +4। ठीक, प्लस क्या हमें प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा C6H5COOH। ठीक, तो ये हमारा क्या है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब तो हमारा जो औसत ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, तो औसत ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या किसकी होगी, कार्बन की। ठीक, तो इसकी कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी हमारी औसत वो हो जाएगी -8/7 हो जाएगी। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगी, अब इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, -2/7। तो इसका हमारे इसमें क्या हो जाएगा, -8/7 और इसमें हो जाएगा हमारा -2/7। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल आया। तो इसमें हमें क्या बताना था कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं। तब क्रिया के लिए संतुलित अपचयोपचय समीकरण का क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, एक संतुलित समीकरण है और इसका जो औसत कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमारी कितनी हो गई, -8/7 और -2/7। ठीक, अब हम इसका खा खंड देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में। ठीक है, तो क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक मतलब कि जब हम सांद्र H2SO4 अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हम सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्लोराइड युक्त अकार्बनिक मिश्रण में हम मिलाते हैं। ठीक, क्लोराइड युक्त किसमें, अकार्बनिक मिश्रण
ठीक है। तो जब हम सल्फ्यूरिफान सल्फ्यूरिक अम्ल को क्लोराइड युक्त अकार्बनिक मिश्रण में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यह कम वाष्पशील अम्ल यानी कि तो यह कम वाष्पशील, तो कम वाष्पशील हमारा क्या हो जाएगा इसमें, कम वाष्पशील अम्ल H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 से क्या हो जाएगा अधिक वाष्पशील अम्ल, तो अधिक वाष्पशील अम्ल क्या हो जाएगा हमारा HCl, ठीक है। तो ये H2SO4 से HCl को क्या कर देगा, विस्थापित करता है, ठीक, क्या करता है ये विस्थापित करता है। और जो HCl होगी हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस, यह तीक्ष्ण गंध इसमें से आने लगती है, ठीक। तो HCl की इसमें से तीक्ष्ण गंध निकलती है। जैसे कि अगर देखते हैं हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। इसकी जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यह जाएगा 2NaHSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। इसमें से हमारी तीक्ष्ण गंध वाली गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा HCl होगा, ठीक, तो HCl क्या है, एक दुर्बल अपचायक है। तो यह जब दुर्बल अपचायक है तो यह H2SO4 को यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को किसमें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में क्या कर देगा, अपचयित करने में क्या होगा, ये असमर्थ होगा, ठीक। तो H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा हमारा वो सल्फर डाइऑक्साइड को अपचयित करने में क्या है, असमर्थ होगा, ठीक। तो जब हम मिश्रण में क्या करते हैं, जब मिश्रण में अगर हमारा ब्रोमाइड उपस्थित होगा, ठीक है, तो अगर ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक, ठीक है, अधिक घुलनशील जो अम्ल होंगे, तो अधिक घुलनशील अम्ल कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे कि HBr, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और HBr जब अधिक प्रबल अपचायक है, ठीक, तो ये हमारा ब्रोमीन हम जैसे कि जानते हैं कि ये हमारा प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। और यह H2SO4 को सल्फर डाइऑक्साइड में यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है, ठीक। अगर कब करेगा, जब हमारा HBr एक अधिक प्रबल अपचायक है, ठीक है। और यह स्वयं को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे कि अगर हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं तो सोडियम इसमें ब्रोमाइड हमारा उपस्थित है, तो H2SO4 जब आप क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2NaHSO4 प्लस 2HBr, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसको अपचयित कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2HBr प्लस H2SO4 इज इक्वल टू में क्या प्राप्त होगा, वो SO2 प्लस 2H2O प्लस Br2, ये में क्या प्राप्त हो रहा है, लाल वाष्प प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।